गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आपने अब तक यूनिट 1 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ये समझ लिया होगा, चार्ज क्या होता है ये समझ लिया होगा। चार्ज के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। चार्ज की प्रॉपर्टीज पे मैं अब तक आपको 4 वीडियो बना के दे चुका हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज टोटल 11 प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाया है 4 वीडियोस में, वो कर चुके होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैं अलग से समझा चुका हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का टॉपिक को, क्वांटाइजेशन को अलग से समझा चुका हूं, वो कर चुके होंगे। इसके अलावा 12th क्लास में पहले टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही, उसके ऊपर मैं पूरे 9 न्यूमेरिकल्स अपने चैनल पे करवा चुका हूं। 9 न्यूमेरिकल जिसमें एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा बुक के न्यूमेरिकल्स है वो करवा चुका हूं। और आई थिंक सो कि आपने ये सब कुछ कर लिया होगा। जब आपने ये सब कुछ काम कर लिया तब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, इंडक्शन। और टेंशन की कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा 12th का कोर्स मैं इसी चैनल पे आपको ऐसे ही करवाता रहूंगा। बस आप एक एक वीडियो को करते जाएं, पढ़ते जाएं, नोट्स लिखते जाएं, सारा काम इसी के थ्रू हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन? जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टडी कर रहे थे तब टर्म आया था इंडक्शन, और मैंने कहा था इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और आज वो टाइम आ गया है कि जब मैं इंडक्शन आपको समझा रहा हूं। एक पॉइंट आया था, चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन या रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब वहां टर्म जो इंडक्शन था इसका मतलब क्या होता है, लेट्स इसको समझते हैं। अब हम इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का बेसिक मतलब होता है कि जब हम कोई चार्ज बॉडी, ये एक चार्ज बॉडी है, मान लो ये इसको ऐसे रब किया और ये एक चार्ज, जब हम कोई एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने लेके आते हैं, ये एक चार्ज बॉडी है, समझना आराम से इसको, और इस पे सारे पे पॉजिटिव चार्ज है, मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी एक चार्ज है इसके ऊपर, सारे पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसको मैं किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने लाता हूं। When I am saying this body is neutral, it do not means it do not have any charge. It has charge, but इक्वल एंड अपोजिट। जितना अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट में इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। अब जब मैं एक पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, बेसिकली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने लाऊंगा तो इस बॉडी के अंदर मौजूद, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस बॉडी के अंदर मौजूद जितना भी नेगेटिव है वो अट्रैक्शन की वजह से इस साइड आ जाएगा, आउटर सरफेस पे इधर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही इस बॉडी के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा इसकी रिपल्शन की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से, रिपल्शन की वजह से इधर की तरफ चला जाएगा। और ये जो मेरी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, उसके अंदर एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, नेगेटिव सारा इधर आ गया, पॉजिटिव सारा इधर की तरफ आ गया। इस फिनोमिना को, अब हम इसको न्यूट्रल बॉडी ना बोल के सारा नेगेटिव इधर आ गया, सारा पॉजिटिव इधर आ गया, एक तरह से पोलराइज्ड बॉडी बोल सकते हैं कि नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। अब ये न्यूट्रल ना खिला के नेगेटिव पॉजिटिव कहीं ना कहीं आपको चार्ज दिख रहा है, इस फिनोमिना को हम क्या बोल सकते हैं, इंडक्शन। अब ये मेरी बॉडी न्यूट्रल ना खिलाकर एक तरह से चार्ज बॉडी कहलाएगी, एक तरह से पोलराइज्ड बॉडी मानी जाएगी, और इसी फिनोमिना को मैं क्या नाम दूंगा, हम क्या नाम देंगे, इंडक्शन। दूसरी बात, इंडक्शन एक टेम्पररी फिनोमिना है। टेम्पररी फिनोमिना का मतलब जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को हटा दूंगा, जैसे ही मैंने इस चार्ज बॉडी को हटाया, इस पोलराइज्ड बॉडी में से जो ये भाई ये नेगेटिव इधर क्यों आया होता, इस चार्ज बॉडी के पॉजिटिव के चक्कर में। अब जब ये पॉजिटिव है ही नहीं तो ये नेगेटिव यहाँ क्यों रहेगा, और ये पॉजिटिव इधर क्यों है, इस पॉजिटिव के रिपल्शन की वजह से। अब जब ये पॉजिटिव यहाँ का रहा ही नहीं, इस बॉडी का पॉजिटिव, तो ये इधर की तरफ रिपेल क्यों रहेगा, वापस से इनमें क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, और ये बॉडी में फिर से फैल जाएंगे, और ये बॉडी फिर से क्या कहलाएगी, न्यूट्रल बॉडी। इसका मतलब इंडक्शन फिनोमिना एक टेम्पररी फिनोमिना है, जब तक
एक चार्ज बॉडी सामने रहेगी तब तक बॉडी क्या रहेगी, पोलराइज्ड बॉडी रहेगी, और जैसे ही ये चार्ज बॉडी हटाओगे ये एक बार फिर से क्या बन जाएगी, न्यूट्रल बॉडी। समझ आया टॉपिक? अब लिखना कैसे है, चलिए टॉपिक तो समझ आ गया, लिखना कैसे। लिखने के लिए आप कॉपी निकाल लेंगे, पेंसिल निकाल लेंगे, अपना पेन निकाल लेंगे और टॉपिक का नाम लिखेंगे इंडक्शन, और जैसे पहले लिखा है अब फिर से लिखना शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम लिखेंगे इंडक्शन, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंडक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन की तरह लिख लेंगे, इट इज अ फिनोमिना। इंडक्शन क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, इट इज अ फिनोमिना ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन इट, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन इट, बाय ब्रिंगिंग अ, लेके आना, बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी, बाय ब्रिंगिंग अ charged body neighboring to it, by bringing a charged body near to it is called induction phenomena। समझ आया डेफिनेशन, is called induction phenomena। ये आपको ध्यान देना है, अच्छे से टॉपिक को इसको एनालाइज कर लेना और डेफिनेशन याद कर लेना। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इधर और इधर, ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन वन सरफेस ऑफ द बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक सरफेस तो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, वाइल अदर सरफेस, अदर साइड ऑफ द सरफेस, वाइल अदर सरफेस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एंड और ये जो चार्ज आया, एंड दिस टाइप ऑफ चार्ज is called induced charge, इस तरीके के चार्ज को हम क्या बोलेंगे, induced charge। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट इसके बारे में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट ये वाली बात आ जाएगी, when the charge body is removed, ये जैसे ही हमने हटाया, when the, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, when the charge body is removed, this induced charge get neutralize each other। I repeat, when the charge body is removed, this induced charge get neutralized each other and the body again become neutral body। जो मैंने आपको पहले हिंदी में समझाया उसी को पॉइंट्स में बना के लिख देना है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंडक्शन। अब आपको इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इंडक्शन फिनोमिना पे। कैसे? हाउ कैन अ मेटेलिक स्फीयर गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड विदाउट टचिंग इट? ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम किसी मेटेलिक स्फीयर को कैसे पॉजिटिवली चार्ज बना के दिखा सकते हैं बिना उसको छुए हुए। हमने उसे टच नहीं करना है, फिर भी उसको क्या बना के दिखाना है, पॉजिटिव चार्ज, उसको छूना नहीं है। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप 4 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप 1, हम एक मेटेलिक स्फीयर लेंगे और इसको एक लकड़ी के स्टैंड के ऊपर, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर खड़ा कर देंगे, क्योंकि हमें इसको टच नहीं करना, कहीं से भी इसको चार्ज नहीं देना। ये मेटेलिक स्फीयर है, हमें इसको चार्ज नहीं देना और इसको क्या बना के दिखाना है, पॉजिटिवली चार्ज। तो स्टेप 1 क्या होगा, होल्ड द, फर्स्ट स्टेप 1, आप स्टेप 1 लिखेंगे, होल्ड द मेटेलिक स्फीयर ऑन एन इंसुलेटेड, लकड़ी के स्टैंड पे, ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड, एंड, और क्या करेंगे, एंड ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज्ड, इसके सामने लेके आएंगे नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड। मैं जो बोल रहा हूं लिखते रहना, एंड ब्रिंग द नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर टू इट, छुआ नहीं है, नियर टू इट, ओके। ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच all the free electrons of this metallic sphere get repelled, repel करेंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे। स्टेप 1 चल रहा है, get repel, while the positive charge get attract towards the plastic rod, towards the negatively charged plastic rod, due to which
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। और सर इसी फिनोमिना को हमने क्या नाम दे रखा है, इंडक्शन। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन इंडक्शन फिनोमिना नहीं दिखाना था, फिलहाल क्वेश्चन है कि मुझे इस स्फीयर को सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज, इस पूरे के पूरे स्फीयर को पॉजिटिव बना के दिखाना है, इस नेगेटिव को नहीं आने देना। अब कैसे करेंगे, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर लिखेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा आइए देखते हैं। आप सेकंड स्टेप के अंदर फिर से ये रॉड बना दीजिए, डायग्राम 2, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आ गया यहाँ, ये मेरी प्लास्टिक की रॉड है वही, ओके मज़ा आ रहा होगा। और ये मेरा वही स्टैंड, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप अच्छे से बनाना, मेरा तो यार काम चलाऊ काम है, बस ये है कि आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस टाइम। चलिए अब क्या होगा, ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे से बनाना। चलिए स्टेप 2 शूट करते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या बोल रहा है, द स्फीयर इज कनेक्टेड टू अ वायर। इस स्फीयर को हमने वायर से टच कर दिया, ग्राउंडिंग बोल सकते हैं। दिस स्फीयर इज टच टू द अर्थ, दैट इज ग्राउंडिंग। ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता ही है अर्थ क्या है, वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ चार्ज। ड्यू टू विच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट मूव टूवर्ड्स द अर्थ। किधर की तरफ जा सकते हैं, अर्थ की तरफ चला जाएगा। ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट मूव टूवर्ड्स द अर्थ, और ये सारी जगह से नेगेटिव चला गया, यहां से नेगेटिव चला गया। ड्यू टू विच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द अर्थ। ये सर हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप मैं यही समझा देता हूं। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या कर देंगे, थर्ड स्टेप के अंदर हम इस वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द स्फीयर। अब इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू एंड, अब ये तो हट गया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द स्फीयर, बट द पॉजिटिव चार्ज इज स्टिल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, नेगेटिव हटाया है, नेगेटिव हटाया है, और सारा पॉजिटिव अभी भी किसके चक्कर में आया हुआ है, इस रॉड के। ये हमारा हो जाएगा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप भी मैं आपको यही समझा देता हूं। फोर्थ स्टेप में आप क्या कहेंगे, रिमूव दिस प्लास्टिक रॉड, रिमूव दिस नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच, जैसे ही ये गया, जैसे ही ये गया, सारा का सारा पॉजिटिव जो इधर था गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्प्रेड्स, स्प्रेड फैल जाएगा, एंड स्प्रेड्स, स्प्रेड्स ओवर द स्फीयर, पूरे के पूरे स्फीयर पे ये फैल गया, और वी गेट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। हमें पूरा का पूरा एक क्या मिल चुका है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, नेगेटिव सारा का सारा जा चुका है। समझ आया आपको क्वेश्चन, एक बार और समझा देता हूं। पहले स्टेप में मैंने अपने स्फीयर को स्टैंड के ऊपर रखा, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा, और उसके सामने प्लास्टिक की नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया, जिसकी वजह से सारा का सारा पॉजिटिव इसके अट्रैक्शन में यहां आ गया, और सारा का सारा नेगेटिव रिपल्शन की वजह से इधर आ गया। दूसरे स्टेप में मैंने इस स्फीयर को यहां से अर्थिंग कर दिया, जिसकी वजह से ये जितना भी नेगेटिव है वो सारा अर्थ ने खींच लिया। तीसरे स्टेप में मैंने उस तार को हटा दिया, और पॉजिटिव अभी भी किसके चक्कर में है, उस प्लास्टिक रॉड के जो नेगेटिवली चार्ज है। फोर्थ स्टेप में मैंने इस प्लास्टिक रॉड को भी हटा दिया, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव अब सिर्फ यहां ना रह गए, वापस सारे के सारे स्फीयर पे आ गया। एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट अ पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक स्फीयर। आई होप सो आपको इंडक्शन फिनोमिना पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा। इंडक्शन
क्या होता है ये समझा दिया। हम एक स्फीयर को पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर भी बना सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन बनता है, जो अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बोलेंगे कि सर इस पे भी हमें एक वीडियो चाहिए तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आप इसको खुद करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंडक्शन फिनोमिना से एक मेटेलिक स्फीयर को तो पॉजिटिव बना के दिखाओ और दूसरे मेटेलिक स्फीयर को नेगेटिव। जैसे यहां पर तो पूरा का पूरा क्या बना, ये पॉजिटिव। एक क्वेश्चन ये भी है सर जी क्या कि एक स्फीयर को पॉजिटिव बना के दिखाओ और दूसरे स्फीयर को नेगेटिव। इसमें तो मैंने अर्थिंग कर दी थी, अर्थिंग करी, तुड़ 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 तुड़, सारा का सारा दड़ सारा का सारा चार्ज अर्थ को मिल गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि एक स्फीयर पॉजिटिव बना के दिखाओ, एक स्फीयर नेगेटिव बना के दिखाओ। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट में लिखते हैं कि ये क्वेश्चन भी सर आप हमें समझा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन उसके लिए आप अपना प्यार बना के रखें। थैंक यू।